हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं दोबारा दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बताएंगे। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आप लोगों को कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो हम बनाए हैं इसको कैसे बनाया जाता है उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम अभी 7 गो तत्वों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल के रखे हैं, ठीक है। उसको हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। आप लोग शांति से आराम से रिलैक्स होकर देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 6 क्लास से लेकर के जो है 10 क्लास तक के विद्यार्थी देख सकते हैं, उसको ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम लिख दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम बताए थे दोस्तों कि इसका जो है इस तरह से बताए थे हम आप लोगों को। जैसे ये हो गया मेरा नाभिक, ठीक है। और पहला कक्षा में आप लोग को बताए थे कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद रखिएगा। पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग कक्षा पढ़े थे में इसमें जो है अधिकतम जो है, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह हम बताए थे, पहले हम कक्षा बना लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तीसरा कक्षा, ये हो गया मेरा चौथा कक्षा, बना लिया, ठीक है। इसमें पहला कक्षा का नाम हम लोग दिए थे दोस्तों। पहला कक्षा का नाम था के, ठीक है। फिर दूसरा था एल, ठीक है। फिर तीसरा था एम कक्षा था, चौथा था एन कक्षा। इस तरह से हम लोग ने 4 कक्षा पढ़ लिए थे। उसके बाद 4 कक्षाओं के अंदर में कौन कौन से उपकक्षा आते हैं ये भी पढ़े थे। 4 प्रकार के उपकक्षा हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे एस आता है, एक आता है पी, एक आता है डी, एक आता है एफ। तो ये जो उपकक्षा है दोस्तों, इसको हम लोग उपकक्षा बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एस उपकक्षा है इसमें अधिकतम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में जो रहेगा अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डी में जो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो 4 उपकक्षा है इसमें अधिकतम जो है एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी कक्षा में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उपकक्षा क्या होता है हम अगले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। जैसे घर के अंदर जो है बहुत सारा हम कमरा बना दिए, तो उस कमरा को जो होता है छोटा छोटा कमरा, उसी को हम लोग बोलते हैं उपकक्षा। जैसे उसी प्रकार कक्षा के अंदर में जो आता है उपकक्षा, जैसे एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, इसी को हम लोग उपकक्षा। जैसे मान के चलिए पहला कक्षा में रहता है एस उपकक्षा, ऐसे बना दिए। फिर दूसरा कक्षा में रहता है एस और पी उपकक्षा। ध्यान से देखिए आप लोग, एस और पी उपकक्षा बना दिए। और तीसरा कक्षा में रहता है एस, फिर पी रहता है, फिर डी रहता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा कक्षा में रहता है एस उपकक्षा, पी रहता है, फिर डी रहता है, फिर एफ रहता है। इस तरह से रहता है। यानी कहने का मतलब हो गया पहला कक्षा में रहेगा एस, उसके बाद दूसरा कक्षा में रहेगा एस पी, और तीसरा कक्षा में रहेगा एस पी रहेगा, उसके बाद डी रहेगा, और चौथा कक्षा में रहेगा एस पी डी एफ। इस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसमें सीखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। इसको पहले हम लोग लिखने के लिए सीखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक हम सीरियल नंबर लिख लिए। 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिए। उसके बाद इस तरह से पहला
नंबर में लिख दिए हम S। दूसरा कक्षा में क्या रहता है SP लिख दिए। उसके बाद तीसरा में SPDF रहता है। चौथा कक्षा में SPDF इस तरह रहता है। तो इस तरह से इसका क्रम जैसे हम बढ़ाते जाएंगे दोस्तों तो ये भी बढ़ते जाएगा। जैसे क्रम 4 के बाद हम 5 लिख दिए तो SPDF आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे 6 क्रम संख्या बनाए तो PD और F इधर इसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्रम बढ़ाया तो S आ जाएगा, P आ जाएगा और लास्ट में 8S आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसको बनाने के सीखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको हम सबसे पहले लेंगे कैसे। 1S को लेंगे, 2S को लेंगे, 2P लोगे, किसको लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम इधर से लेते हैं। पहले इस तरह से, पहले 1S को लेंगे, उसके बाद इस तरह से 2S में आएंगे, ठीक है। उसके बाद किसको लेंगे, 2S के बाद लेंगे 2P को लेंगे। उसके बाद फिर 3S को लेंगे, 3S के बाद फिर यहाँ आएंगे 3P लेंगे, फिर 4S लेंगे, फिर इस तरह से घूम के आएंगे दोस्तों 3D लेंगे, फिर 4P लेंगे, फिर 5S, फिर यहाँ से इस तरह से घूम के आएंगे 4D लेंगे, फिर 5P लेंगे, उसके बाद 6S। तो इस तरह से ये क्रम चलते रहता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं अभी, देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, हम पहले बताए थे कि S उपकक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम बताए थे S उपकक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसमें 1 रख दिया। ये इलेक्ट्रॉन ये जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। तो यहाँ देखिए पहले 1S था, उसके बाद 2S लेंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम क्या किए, हम जानते हैं कि S उपकक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और हीलियम का परमाणु संख्या भी 2 है। तो 1S ले लो, इसी में ही आ गया 2, ठीक है। उसके बाद लिथियम में ध्यान से देखिएगा, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। अब 3 को कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले 1S है तो 1S हम यहाँ लिख दिए, 1S के बाद लिख दिए, यानी कि S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब कितना बचा, लिथियम का 1 बचा। अब 1S के बाद देखिए 1S के बाद 2S आया, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए 2S। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसमें तो अधिकतम 2 रहता है लेकिन इसका बचा लिथियम का 1 बचा, इसलिए क्या कि इसमें 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। लाइट का मेरा थोड़ा लाइट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।